गुजरात में पाटीदार समुदाय के आरक्षण को लेकर अहमदाबाद के कई इलाकों में पथराव, आगजनी की भी घटना। घाटलोडिया, रानी, चांदीखेड़ा, नारायणपुर, ऐसी चौराहा और शाहीबाग में हालात नाजुक, कई जगहों पर लगाई गई धारा 144। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कई बसों के तोड़े गए शीशे, कई बसों में आग लगाने की घटना। गुजरात की गृह मंत्री रजनी पटेल, नितिन पटेल समेत कुछ और मंत्रियों के घर पर पथराव। आंदोलनकारियों ने मेहसाणा में रजनी पटेल के घर में लगाई आग। गुजरात के सूरत मेहसाणा में कर्फ्यू, सूरत में पुलिस ने दिए शूट एट साइट के ऑर्डर। गुजरात के वडोदरा, हिम्मतनगर, जूनागढ़, राजकोट समेत कई शहरों में आगजनी और पथराव की घटना। हार्दिक पटेल ने वीडियो मैसेज जारी कर शांति बनाने की अपील की। तनाव को देखते हुए अहमदाबाद के स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान, प्रशासन ने लोकल अथॉरिटी को हालात के मुताबिक फैसला लेने को कहा। गुजरात की मुख्यमंत्री ने जीएमडीसी ग्राउंड में हुए लाठीचार्ज के लिए जांच के आदेश दिए, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गुजरात में फैली हिंसा को देखते हुए बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा। हार्दिक पटेल ने आज गुजरात बंद का ऐलान किया। सूरत में भी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। सूरत के ज्यादातर इलाकों में धारा 144, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद में हिरासत में लेने के बाद 1.5 घंटे में छोड़ गए पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद में पटेल समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। आरक्षण को लेकर तेज हुआ पटेलों का आंदोलन, रैली के बाद वडोदरा सूरत नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। भूख हड़ताल को लेकर पटेल आंदोलनकारियों में पड़ी फूट। हार्दिक पटेल की रैली के बाद झड़प, आंदोलन का समर्थन कर रहे सरदार पटेल ग्रुप ने भूख हड़ताल से खुद को किया अलग। सीएम आनंदीबेन पटेल को रैली स्थल पर आने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने किया था अनशन का ऐलान। गुजरात में ओबीसी कोटे से पटेलों को आरक्षण देने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने की थी अहमदाबाद में बड़ी रैली, कहा प्यार से नहीं मिला तो हक छीनना हमें आता है। गुजरात सरकार को हार्दिक पटेल ने दी खुली चेतावनी, अगर पटेलों को नहीं मिला हक तो 2017 में नहीं खिलेगा कमल। भाषण में वल्लभ भाई पटेल का भी किया जिक्र, कहा अगर पटेल बनते प्रधानमंत्री तो हमें सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं होती। पूरे देश में है 27 करोड़ पटेल समुदाय के लोग। हार्दिक पटेल ने कहा बिहार में नीतीश हमारा और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हमारे। नीतीश कुमार ने भी की तारीफ। महाक्रांति रैली में आने वाले लोगों को सरकार ने दी थी सहूलियत, पाटीदार का स्टिकर लगी गाड़ियों से नहीं लिया गया था टोल टैक्स। पूर्व सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर सरकार में हलचल, मंगलवार को भूख हड़ताल का 8वां दिन। 1 रैंक 1 पेंशन पर आरएसएस के कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार के साथ हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए चीफ अजीत डोवाल मौजूद। ओआरओपी मामले में मंगलवार को रक्षा मंत्री से मिले थे सेना प्रमुख दलबीर सिंह, ताजा हालात की दी थी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन मामले को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से भी निर्देश, सरकार के लिए वित्तीय आधार पर पूरा करना मुश्किल। सरकार से बातचीत को लेकर पूर्व सैनिकों की 3 शर्तें, नहीं होगा ओआरओपी में बदलाव, 1 अप्रैल 2014 से हो लागू और साल 2013-14 से हो हिसाब। सुप्रीम कोर्ट में आज इटालियन मरीन्स केस मामले में सुनवाई। इंटरनेशनल कोर्ट के नियमों के पालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आएगा फैसला। राहुल गांधी की 2 दिनों की जम्मू कश्मीर यात्रा आज से शुरू। सीजफायर के उल्लंघन में प्रभावित गांव वालों के परिवार से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी ओआरओपी और पंचायती राज का मुद्दा उठाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। पाकिस्तानी आतंकी नवेद को आज जम्मू के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा पेश। एनआईए की टीम आतंकी नवेद के कबूलनामे को भी रखेगी कोर्ट के सामने। एनआईए की पूछताछ में आतंकी नवेद का कबूलनामा, श्री अमरनाथ यात्रा था आतंकवादियों का टारगेट, लेकिन भारी सुरक्षा की वजह से बदला प्लान। पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पाकिस्तानी पत्रकार और लेखक ने किया पर्दाफाश, कहा कराची में रह रहा है दाऊद। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ जमाल का दावा, कराची में दाऊद इब्राहिम के बंगले में की थी अंडरवर्ल्ड डॉन से मुलाकात।
पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ के मुताबिक भारी सुरक्षा घेरे में रहता है दाऊद इब्राहिम। आईएसआई रखती है दाऊद से मिलने वालों पर कड़ी नजर। दाऊद के भाई अनीस से भी हुई थी पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ जमाल की मुलाकात। पाकिस्तान में दाऊद रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। बिहार में मुस्लिम मतदाता को रिझाने के लिए बीजेपी का बिहार में आज मुस्लिम मीट सुबह 11 बजे से बैठक शुरू। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। धर्म के आधार पर साल 2012 में हुई जनगणना को केंद्र सरकार ने किया जारी। देश में हिंदुओं की जनसंख्या में आई गिरावट। हरियाणा में जाट युवा सेना ने दी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की धमकी। जाट आरक्षण पर हरियाणा बीजेपी के 2 हिस्से। मुंबई में अनाथ बच्चों से मिले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अनाथालय में बच्चों के साथ बांटी खुशियां। केरल के कन्नूर में 40 कुत्तों का मिला शव। मेनका गांधी ने किया कार्रवाई का वादा। आसनसोल में बस स्टॉप पर ममता बनर्जी का पोस्टर फाड़ने पर फैला तनाव। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रेमी से शादी करवाने की मांग मनवाने के लिए लड़की पानी की टंकी पर चढ़ी। प्रेमी लड़के ने शादी से किया इनकार। मध्य प्रदेश के उमरिया के जिलाधिकारी सड़क हादसे में हुए घायल। बरबसपुर के पास कार और ट्रक की आमने सामने की हुई टक्कर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चियों को सिखलाए गए सेल्फ डिफेंस के गुर। बैतूल पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप बनाकर दी ट्रेनिंग। अचानक भोपाल के बाजार में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कारोबारियों से की हिंदी में दुकानों का नाम लिखने की अपील। पीएम मोदी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की मुलाकात। कहा काम नहीं करने दे रहे उपराज्यपाल, सरकार का फैसला बदल देते हैं एलजी। मुलाकात के बाद बोले केजरीवाल। कहा भ्रष्ट अधिकारी को बनाया एसीबी चीफ। दिल्ली पुलिस पर भी लगाए बदले की कार्रवाई के आरोप। खुद को भ्रष्ट कहने पर भड़के दिल्ली के एसीबी चीफ मुकेश मीणा। कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। दिल्ली विधानसभा में पहली बार विधायक बने सदस्यों का ट्रेनिंग कैंप। दिल्ली के विशेष राज्य के दर्जे पर ली चुटकी। कहा यहां सास बहू ससुर सब रहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की पीएम से मुलाकात। विशेष राज्य के दर्जे की मांग। आंध्र की नई राजधानी के शिलान्यास समारोह के लिए पीएम को दिया न्योता। स्टार के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी हत्या के आरोप में गिरफ्तार। इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बहन की हत्या करवाने का आरोप। साल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी की बहन शीना वोरा हुई थी लापता। रायगढ़ के फार्म हाउस से शीना वोरा का शव हुआ था बरामद। दिल्ली सरकार ने सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाने में नहीं ली उपराज्यपाल से मंजूरी। बोर्ड के सदस्यों को लेकर भी हो सकता है विवाद। आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया पोस्टर। पोस्टर में जिक्र 4 सितंबर को दिल्ली के स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। दिल्ली के पालम विहार में युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। सोमवार की रात 6 लोगों ने दिया था वारदात को अंजाम। इंदौर में ट्रेन में पैर कटने के बाद महिला को इलाज के लिए करना पड़ा 20 मिनट तक इंतजार। एम्बुलेंस नहीं आई तो मैजिक वाहन से पहुंचाया गया अस्पताल। एक स्टंट के दौरान बाल बाल बचे अक्षय कुमार। सिंग इज ब्लिंक की शूटिंग के दौरान हादसा। आग के रिंग में कूदने की वजह से यह हादसा हुआ। पैरों में फंस गया रिंग। जीत के बाद टीम इंडिया ने किया आराम। कोलंबो में सैर सपाटे के लिए निकले विराट भज्जी। टुक टुक पर बैठकर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने बैडमिंटन पर भी आजमाया हाथ। 28 अगस्त से कोलंबो में है तीसरा टेस्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉप 10 से बाहर। अश्विन